हेलो स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल का एक न्यूज़ हम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में जस्ट हमने क्या किया था, एक इंट्रोडक्शन ले लिया था कि शेयर कैपिटल में किस तरह से एंट्रीज आएगी, और उसी के बेस पे एक नॉर्मल सम मैंने उठाया था 5th नंबर का, जो मैंने वो कर लिया। ठीक है, आई होप कि आपको नॉर्मल सम तो समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं एक और वीडियो, मीन्स के शेयर कैपिटल का एक और न्यू सम। अब इस सम में क्या है, इस सम में एक तो आपकी प्रीमियम की पॉइंट कवर होने वाली है कि प्रीमियम आएगा तो किस तरह से एक एंट्री ऐड होने वाली है, और एक और चीज़ भी यहाँ पे होने वाला है, वो है 3 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए, एप्लीकेशन आई मुझे 3,50,000 की, तो एक्सेस एप्लीकेशन है वो मुझे रिजेक्ट करनी है। तो कैसे रिजेक्ट करना है वो भी सीख जाएंगे। एंड नेक्स्ट है कि ऑल द सम ड्यू वी आर रिसीव्ड इन फुल एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ऑन 3,000 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय इशिरा। अब इशिरा जो एक शेयर होल्डर है, उसने फर्स्ट जो 3,000 इक्विटी शेयर्स हेल्ड कर रही है उस कंपनी में, उसने अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया है। तो टोटल हम कवर कर रहे हैं आज के सम में 3 इंस्टॉलमेंट्स तो नॉर्मली रहने वाली है। बेसिकली प्रीमियम वाला सम है, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है, और एक शेयर होल्डर है जिसने पैसा नहीं दिया है, तो क्या होगा वहाँ पे इसके शेयर्स है वो फॉरफिट करने हैं कि नहीं करने। तो सब में दिया होगा तो करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो देख लेते। नैनावती लिमिटेड ऑफ जूनागढ़ इशूड 3 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹5। ₹10 शेयर का प्राइस है, ₹5 प्रीमियम है। इशू कितना कर रही है? 3 लाख इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे लिख दो पहले तो कंपनी का नेम, नानावती, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। कितना इशू कर रही है? 3 लाख। प्राइस क्या है शेयर का? 10+5 लिख रहा हूँ तो मुझे पता चले प्रीमियम है। क्लियर? नेक्स्ट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल 3 कॉल्स है। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड विच वन लास्ट? फाइनल। फर्स्ट तो है ही नहीं, कापची मार दी इन लोगों ने। चलता है ₹4। अभी यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अलॉटमेंट 8 है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मुझे बताओ प्रीमियम है कितना? 5। तो 8 में से 5 प्रीमियम है, तो शेयर का प्राइस कितना हुआ? 3। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा 3 शेयर का प्राइस एंड 5 प्रीमियम। क्लियर? नाउ फाइनल कॉल का 3, तो 4, 3, 7, 10, और ये 5, 10+5 हो गया, ये भी 10+5 टैली। तो शेयर के प्राइस यहाँ लिखोगे, प्रीमियम यहाँ लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे इशिरा थी, सॉरी, यहाँ पहले एक पॉइंट लिखिए कि कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 3,50,000। कंपनी को एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए? 3,50,000। एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट करने, तो मुझे बताओ 3 लाख तो इशू की है, 3.5 मिले, तो एक्सेस कितने हुए? 50,000 हुए। तो 50,000 को रिजेक्ट मीन्स के रिफंड कर देंगे प्राइस। ठीक है, उसकी एंट्री बता दूंगा मैं। अब यहाँ पे इशिरा है जो 3,000 शेयर होल्ड कर रही है, उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फाइनल नहीं दिया। तो इस तरह से आपने एक सम बनाया। अब मुझे बुक को देखने की ज़रूरत नहीं है। 4 फीट की पॉइंट यहाँ पे कवर नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में 4 फीट की पॉइंट में कवर कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल आज मैं कवर कर रहा हूँ एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कैसे करना है, और जो शेयर होल्डर कैश नहीं पे कर रहा है तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट की कैसे आएगी। तो नॉर्मली फर्स्ट एंट्री मैंने कहा था कोई चेंजेस नहीं आने वाले। फर्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब याद रखना, फर्स्ट वाली एंट्री में आपके यहाँ पे जो शेयर्स है वो लोगे जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, इशू की है वो नहीं, जो हमको एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। तो 3,50,000 की आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो यहाँ लिखोगे आप 3,50,000 इंटू करोगे एप्लीकेशन का प्राइस है 4। ठीक है, 3,50,000 इंटू 4, 14 लाख। कितना? 14 लाख। और यही प्राइस आप सामने लिख दीजिए। अब आपको कैश आ चुका है। अब आपकी सेकंड एंट्री क्या थी? कॉल की एंट्री थी एप्लीकेशन की।
तो एप्लीकेशन कॉल कर लेते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 14 लाख, यहाँ 14 लाख लिख दीजिए। और कैपिटल में क्या होगा, एक्चुअल शेयर्स कितने हैं आपके 3 लाख इनटू एक्चुअल प्राइस जो मैंने कहा है। तो एप्लीकेशन का प्राइस कितना है 4, तो 3 लाख इंटू 4 कितना हुआ 12 लाख। अब हमें एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट करने, रिफंड करने अमाउंट, तो यहाँ पे आपकी एंट्री एक एक्स्ट्रा जुड़ जाती है टू बैंक अकाउंट। देखो कैश आया तो बैंक डेबिट हुआ, अब इनको कैश वापस कर रहा हूँ तो बैंक क्या कर रहा हूँ क्रेडिट। एंट्री सोल्व, कितनों को मैं रिफंड करूँगा 50,000 इंटू प्राइस 4, 50,000 इंटू 4 कितना हुआ 2 लाख। तो देखो 12 2 14 और 14 टैली। क्या किया मैंने, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट वही 14 लाख मीन्स के 50,000 इंटू 4, ठीक है 14 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट, कैपिटल में हमेशा एक्चुअल शेयर और एक्चुअल प्राइस लेके जाओगे आप, ठीक है। एक्चुअल शेयर से आपके 3 लाख, प्राइस है 4 और रिमेनिंग शेयर्स हम रिफंड कर रहे हैं तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट 50,000 इंटू 4 2 लाख। अब हमारे रिफंड हो चुके हैं 50,000 शेयर्स। अब नॉर्मली हम क्या मांगेंगे, हम अलॉटमेंट मांगेंगे, लेकिन अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ है तो ये यहाँ पे एंट्री में एक चेंजेस आएगा। वैसे नॉर्मली एंट्री होती है आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन प्रीमियम का समय तो यहाँ पे एक चीज़ प्लस हो जाएगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। अब अलॉटमेंट में हम शेयर्स इंटू कितने करेंगे 3 लाख। क्यों 3 लाख 50 नहीं कर रहे, क्योंकि 50,000 को हमने रिफंड दे चुके हैं। 3 लाख इंटू अलॉटमेंट का प्राइस कितना है विथ प्रीमियम लोगे यहाँ पे 8 रुपीज़, ठीक है। ऊपर वाली एंट्री में विथ प्रीमियम लोगे तो 3 लाख इंटू 8 कितना हुआ 24 लाख। कैपिटल में मैंने आपसे कहा हुआ है एक्चुअल शेयर्स जो 3 लाख है इंटू एक्चुअल प्राइस, तो अलॉटमेंट का प्राइस कितना बोलोगे आप 8 या 3, तो अलॉटमेंट का प्राइस मैं बोलूँगा 3, 5 तो प्रीमियम है, प्रीमियम को हमको अलग शो करना होता है, ठीक है। 3 लाख इंटू 3 9 लाख। अब प्रीमियम को मैं अलग शो करूँगा 3 लाख इंटू 5, तो 3 लाख इंटू 5 कितना हुआ 15 लाख, तो 15 9 24, यह भी टैली हो गया। अब मैंने कॉल किया अलॉटमेंट, अब कैश आएगा। तो देखो अलॉटमेंट में यहाँ पे इशी रहा है वो 3000 शेयर जिसने हायर किए, उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया है, तो यहाँ पे किस तरह से एंट्री होगी, यहाँ पे भी एक एंट्री प्लस हो जानी है बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे अब भी एक आएगा कॉल इन एरियाज़। जब कभी कोई शेयर होल्डर कैश नहीं देता है तो यहाँ पे एक कॉल इन एरियाज़ की एंट्री प्लस हो जाती है, ठीक है, बाकी सेम रहता है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट तो जितना आपने डेबिट किया उतना ही आपको क्या करना है क्रेडिट करना है 24 लाख। अब टोटल 3 लाख इक्विटी शेयर्स थे, उसमें से 2000 के शेयर्स होल्डर आपको कैश नहीं दे रहे, तो कितने दे रहे हैं 2,98,000 तो दे रहे। तो यहाँ पे लिखोगे आप 2,98,000 इनटू प्राइस कितना प्रीमियम के साथ मांगा, प्रीमियम के साथ मिलेगा 2,98,000 इंटू 8 कितना हुआ 23,84,000। अब 2000 शेयर्स के कैश नहीं मिल रहा है और 8 रुपये के हिसाब से मांगा है, तो 8 रुपीज़ के हिसाब से नहीं मिलेगा, तो 2000 इंटू 8 16,000। मतलब यहाँ पे कॉल इन एरियाज ऐड हो गया, जो कॉल के हमको कैश नहीं मिलेगा वो हम यहाँ पे शो करेंगे, और बाकी हम कहाँ शो कर देंगे बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब लास्ट कॉल फाइनल कॉल मांगूँ मैं, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख इनटू कितना करूँगा मैं, फाइनल कॉल का प्राइस कितना है 3 9 लाख। क्लियर। अब कैश आएगा, फिर देखो तो फाइनल कॉल में हमको इशिरा ने पैसे नहीं दिए, तो फिर वही एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड
कॉल इन एरियाज अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब 2000 शेयर्स के जो कैश नहीं मिला वो यहाँ पे हम शो करते क्लियर। 2,98,000 का हमको कैश मिला वो यहाँ शो करते क्लियर। तो ये आ जाएगा 8,94,000 क्लियर। और बाकी जितना हमने फाइनल कॉल डेबिट किया उतना ही हमें क्या करना होता है, क्रेडिट 9 लाख। सो फ्रेंड्स, आज हमने एक और सेकंड वीडियो है शेयर कैपिटल का, और हमने एक्सेस एप्लीकेशन की पॉइंट कवर कर ली, प्रीमियम की पॉइंट कवर कर ली, और जो शेयर्स होल्डर कैश नहीं देते तो वहाँ पे बैंक अकाउंट में क्या इफेक्ट आती है वो भी हमने कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर फॉरफिट करवाना सिखाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड नेक्स्ट वीडियोस भी आ रही है 12th की, तो फटाफट से ट्यून रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच।